तो सवाल यही है कि क्या जनता सत्ता को रिपीट कर रही है या सिस्टम को रीसेट करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। 7:28 इस वक्त हो रहे हैं और ठीक 8 बजे से आपको काउंटिंग की तस्वीरें आने लगेंगी, यानी सबसे पहले बैलेट बॉक्स की काउंटिंग और 1 घंटे बाद खुलेगी ईवीएम। हालांकि स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पर काउंटिंग एजेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही नजर पश्चिम बंगाल, असम खास तौर पर, लेकिन तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी अपने आप में एक महत्ता रखते हैं और इसीलिए भारत 24 ने की है आपके लिए ये खास तैयारी। मेरे टॉप पर इस वक्त जो टाली आप देख रहे हैं वो असम की तस्वीरें आपको दिखाएंगी। इसके साथ पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। केरलम का क्या हाल चल रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होनी है। पूरब से पश्चिम तक, गंगा सागर से अरब सागर तक की आज चुनावी रणनीति और उसके नतीजे क्या रहे, ये तस्वीर साफ होती नजर आएगी। और वाकई में क्या बंगाल में कमल की लहर नजर आएगी या दीदी इतिहास लिखेंगी, ये आज देखना होगा। और दूसरी तरफ असम की 126 सीटें महत्वपूर्ण है ही, केरलम की 140 सीटें इंपॉर्टेंट है ही और पुडुचेरी की 30 सीटें भी महत्वपूर्ण नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही तमिलनाडु एक और इंपॉर्टेंट स्टेट है। अब से ठीक आधे घंटे बाद ईवीएम खुलने वाली है। देश के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जनता का फैसला अनफोल्ड होने जा रहा है और जैसे जैसे ये गिनती आगे बढ़ेगी, ईवीएम में बंद किस्मत खुलने लगेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम और पुडुचेरी के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की इस वक्त नजरें टिकी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का आगाज होगा। पहले पोस्टल बैलेट काउंट किए जाएंगे और फिर 1 घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। इन नतीजों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में स्टालिन, केरल में पी विजयन, तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे कद्दावर मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। काउंटिंग से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचाने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, यानी कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स आपके साथ मौजूद रहेंगे। ग्राउंड जीरो की हर हलचल पर नजर रखते हुए किस तरीके से काउंटिंग सेंटर्स के बाहर की एक्टिविटीज हैं और इसीलिए सबसे तेज और सटीक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे भारत 24 पर। यह टाली 8 बजे के बाद से इतनी जल्दी बदलेगी और एक एक बदलाव पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी के आधी रात को आए ट्वीट का जिक्र करना होगा, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को विजिलेंट रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, नजर रखने के लिए काउंटिंग सेंटर्स पर। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, शिकायत दर्ज कराएं। भवानीपुर की तस्वीरें हमने देखी सुबह सुबह, कैसे वहां पर हालांकि इतनी लेयर सिक्योरिटी है, उसके बावजूद वहां पर एक स्थिति चिंताजनक होती हुई नजर आई। उसके बाद सब कुछ एट नॉर्मल आया, लेकिन नतीजों का इंतजार है और सुरक्षा के कैसे पुख्ता इंतजाम है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीरें, तमिलनाडु के चेन्नई की तस्वीरें, असम के डिब्रूगढ़ और पुडुचेरी की तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, धनंजय मेरे सहयोगी भवानीपुर से इस वक्त हैं और सर्वेश गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों को पहले तो शुभ प्रभात। और आज इस शुभ प्रभात का इंतजार पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं। सर्वेश, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी, क्योंकि असम और पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है कि यहां पर सत्ता को रिपीट करते हुए, और जैसा एक हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा अग्रेसिव कैंपेनिंग करते नजर आए। जाहिर है कि कल की रात तो बड़ी मुश्किल रही होगी, लेकिन आज की सुबह तैयारियों के साथ कितनी पुख्ता नजर आ रही है? देखिए, आईपीएल चल रहा है और को रिपीट करना है, ये एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी के लिए काफ़ी अहम एक स्लोगन भी है और हिमंता बिस्वा शर्मा उसी कवायद में लगे हुए हैं।
काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। 5 विधानसभा सीटों की यहाँ पे गिनती हो रही है, जिसमें झालुकबाड़ी, जहाँ पे हेमंता बिस्वा शर्मा खुद ही उम्मीदवार हैं, जहाँ से उसकी भी गिनती इसी काउंटिंग सेंटर पे हो रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तमाम अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है और सीधे तौर पे देखा जाए तो काउंटिंग की शुरुआत होने के लिए अब करीब 20 से 25 मिनट बचे हुए हैं और 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। तो पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तो जिस तरीके की तैयारी है यहाँ पे, उससे साफ स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पुख्ता तैयारी की है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें 35 सीटें ऐसी थी जिसमें कि हेमंता बिस्वा शर्मा को उन सीटों पर कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए वहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार एसआईआर के बाद कुल 23 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जद्दोजहद भाजपा को करनी पड़ रही है और माना यही जा रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार इस काउंटिंग के बाद बननी लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे हैं या फिर लोगों का जो रुझान है, या हम लोग चुनाव के दरमियान भी यहाँ पे थे, उस वक्त भी लोगों से बातचीत की थी, उस वक्त भी लोगों ने साफ तौर पे जो विश्वास जताया था वो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके पक्ष में जताया था। तो एक तरह से देखा जाए तो हालांकि काउंटिंग के बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि सरकार किसकी बनती है, लेकिन जो रुझान है उससे स्पष्ट हो चुका है कि इस बार भी हेमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार रिपीट करेंगे। लेकिन अभी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है और जब काउंटिंग शुरू होगी तो उसके बाद जब रुझान आने शुरू हो गए, लगभग माना जा रहा है कि 11 बजे तक जो पहले रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि असम में किसकी सरकार बनती है और क्या हिस्ट्री रिपीट होती है या हिस्ट्री डिफीट होती है, इसकी भी एक तरह से कहा जाए तो वो परिकल्पना सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं लौटती हूँ सर्वेश आपके पास। आइए सीधे धनंजय के पास चलते हैं। पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण और धनंजय 3 स्तरीय सुरक्षा देखने को मिल रही है। हर एंट्री पर जांच हो रही है, हर कदम पर जांच होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी तैयारी क्यों? इसको सिर्फ और सिर्फ तैयारी के तौर पर देखा जाए या कोई डर भी महसूस हो रहा है? पूर्णिमा, देखिए सुबह सुबह ही आपको भवानीपुर जहां में मौजूद हंगामा देखने को मिला। टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता जो अंदर जाने के तत्पर था, उसमें झड़प हो गया। उसके बाद वहां पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उन लोगों को साइड किया। देखिए तस्वीरें आपको दिखाता हूँ सीधे। देखिए हम जहां पे मौजूद है ये 200 मीटर से दूर में है। 200 मीटर के बाद आपको दूसरी लेयर की सुरक्षा आपको दिखेगा। कलकत्ता पुलिस के जो जवान वो मौजूद हैं, सीआरपीएफ के जवान वो मौजूद हैं। उसके बाद आपको काउंटिंग सेंटर के बाहर में आपको वहां पे ऑब्जर्वर और जो निरीक्षण करने वो तैनात किए गए। तो आप हर मुकाम पे जैसे क्रॉस करेंगे वहां पे आपको आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन के जो पास उसको दिखाना पड़ेगा, फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के नज़र से और भवानीपुर ऐसे ही हॉट रहा है। उसके दूसरी बात की जाए तो ये सीट भी अपने आप उतनी ही हॉट है। पूरे देश दुनिया की नज़र भवानीपुर पे टिका हुआ। यहीं से जो बंगाल की ताज है वो किसके सर जाता है वो देखने को मिलेगा। या ममता बनर्जी फिर से रिपीट करती है सरकार, अब यहाँ से जीती है। फिर नंदीग्राम में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने उसको मात दिया था ममता बनर्जी को, यहाँ पे भवानीपुर में मात देती। क्योंकि देखिए जो बूथ आपको बात धनंजय जल्दी से ये भी बताइए कि टीएमसी के कार्यकर्ता कितने विजिलेंट, कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं? जो ममता बनर्जी ने आधी रात में ट्वीट करते हुए कहा कि जरा सतर्क रहिएगा, मैं भी जागी हूं, आप भी जागते रहिएगा, कोई भी गड़बड़ी दिखे तो फौरन शिकायत करिएगा। देखिए फिर ट्वीट किया उन्होंने, एक्स पर एक ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बिजली काटी गई थी। मौया मित्रा ने भी उसने कहा कि कई काउंटिंग सेंटर बिजली भी काटी गई है। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी के नेताओं के द्वारा। बहरहाल ये 11 बजे तक ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा जब तक नतीजे सामने नहीं आने शुरू होंगे। लेकिन ये बात हमें को बताना चाहिए, ये जो भवानीपुर सीट है यहाँ पे सभी समुदाय से बिहारी, पंजाबी या फिर मरवाड़ी, यहाँ पे बिरादरी के लोग रहते हैं और ये तमाम सीटें इसलिए नजर बन रही है। जो 70 नंबर वार्ड है, 70 नंबर वार्ड में ममता बनर्जी उस दिन बैठ गई थी और रणनीति तैयार कर थे, शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए थे। 70 नंबर वार्ड से बीजेपी को हमेशा लीड मिला है 2 बार यहाँ पे, और उस लीड को बरकरार रखने के लिए शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे थे और ममता बनर्जी उस लीड को खत्म करने के लिए पहुंची थी। तमाम चीजें वहां पे सबकी नजरें हैं। तो जिस तरह से आपको देखिए सुरक्षा व्यवस्था आपको तस्वीरें भी में दिखेगी और बंगाल की
जो 293 सीटों पर सबकी नजरें हैं, वो अपने आप में ये दिखाता है कि जो भी सरकार बनाएगी, यहाँ से जो जीतेंगे उनकी सरकार बननी थी। कि ममता बनर्जी की थोड़ी सी यहाँ पे इसलिए माथे पे सिकंज दिख भी रही थी उस दिन जब भ्रमण कर रही थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार वो भ्रमण कर रही थी। इससे पहले वो कभी इस तरह से बेचैनी नहीं दिखी गई है, क्योंकि जब भी वो पूरी टीएमसी की खुद ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अलग नजर आई है। ममता बनर्जी इस बार जिस तरीके से एक्टिव नजर आई हैं, खास तौर से पोलिंग डेज के दिन, पोलिंग डेज के बाद, काउंटिंग डे से पहले, वैसा कभी भी ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिला है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। धनंजय, सर्वेश भी मेरे साथ गुवाहाटी से बने हुए हैं। लेकिन एक तरफ देखिए दीदी का दशक है और दूसरी तरफ बीजेपी का विस्तार मिशन है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल पर नजरें हैं।